हर हर महादेव। दोस्तों, केदारनाथ यात्रा की इस सीरीज में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको केदारनाथ यात्रा की संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। केदारनाथ यात्रा का रजिस्ट्रेशन कैसे करें, केदारनाथ कैसे पहुंचा जाए, यात्रा के दौरान कहां कहां ठहरा जाए, यात्रा के लिए क्या क्या सामान ले जाना जरूरी है, सावधानियां और ज़रूरी चीज़ें आपको क्या क्या करनी है, केदारनाथ यात्रा के लिए दर्शन के लिए बेस्ट टाइमिंग कौन सा रहेगा, कौन सा महीना बेस्ट रहेगा, ये सारी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। सबसे पहले हम बात करते हैं केदारनाथ यात्रा का रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाए। यात्रा शुरू करने से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। सबसे पहले मैं आपको केदारनाथ यात्रा की ओपनिंग और क्लोजिंग डेट बता देता हूं। ओपनिंग डेट है 25 अप्रैल और क्लोजिंग डेट है 14 नवंबर, यानी 25 अप्रैल से 14 नवंबर के बीच यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु केदारनाथ का दर्शन कर पाएंगे। आपको यात्रा के लिए अपना ई पास बनवाना है। अब सिंपली आपको 2 मिनट के अंदर कैसे रजिस्ट्रेशन करना है और अपना ई पास बनवाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। क्या आपको पता है केदारनाथ चारधाम यात्रा का पास व्हाट्सएप से भी बनाया जा सकता है? कैसे, आइए बताता हूँ। सबसे पहले इस नंबर को आप सेव कर लीजिए। व्हाट्सएप ओपन करके इस नंबर पर आप मैसेज टाइप कीजिए यात्रा, फिर एक एक करके आपसे सवाल पूछे जाएंगे। सबसे पहले आप रजिस्टर करना चाहते हैं तो आप यस टाइप कीजिए। उसके बाद कितने लोग जा रहे हैं तो आप अपने नंबर ऑफ मेंबर टाइप कीजिए। यात्रा का तरीका कौन सा होगा, आप बाय रोड डाल दीजिए। उसके बाद आप केदारनाथ कौन सी डेट को जा रहे हैं, बद्रीनाथ कौन सी डेट को जा रहे हैं, ऐसे एक एक करके आप सारे सवालों का जवाब दे दीजिए और बस 2 मिनट में आपका यात्रा पास PDF बन के व्हाट्सएप में ही आ जाए। तो अभी बात करते हैं कि केदारनाथ कैसे पहुंचा जाए। सबसे पहले आप देश के किसी भी कोने में हैं तो आपको दिल्ली आ जाना है। यहाँ पर दिल्ली, आप दिल्ली रेलवे स्टेशन पे आ गए। दिल्ली रेलवे स्टेशन से आपको हरिद्वार के लिए यहाँ के लिए ट्रेन पकड़नी है। आपको यहाँ से पूरे दिन लगभग 4 या 5 ट्रेन वहाँ से डायरेक्ट हरिद्वार के लिए चलती हैं, तो आप वहाँ से किसी भी टाइम ट्रेन ले सकते हैं। और स्लीपर बोगी में अगर आप बुकिंग करवाते हैं तो आपको 200 रुपये यहाँ पर किराया लगेगा। 5 से 6 घंटे का आपका रास्ता है, तो 5 से 6 घंटे में आपकी यात्रा कवर हो जाएगी। और 210 किलोमीटर यह दिल्ली से हरिद्वार पड़ता है। उसके बाद जैसे ही आप हरिद्वार पहुँचे, हरिद्वार पहुँचने के बाद आप सोनप्रयाग के लिए बस ले सकते हैं। सोनप्रयाग के लिए बस आपको मॉर्निंग में 4 बजे से लेकर और 9 बजे तक वहाँ पर मिल जाती हैं, जिनमें किराया भी अफोर्डेबल रहेगा। और ये हरिद्वार बस स्टैंड के बाहर से मिलती हैं। ये जो सोनप्रयाग तक जो बस जाती हैं ये हरिद्वार बस स्टैंड के बाहर से मिलती हैं, जिनमें आपका 460 रुपये पर पर्सन किराया लगेगा। 233 किलोमीटर ये टोटल रहता है। 8 घंटे का आपका ये रास्ता रहेगा। वैसे इसके अलावा आप शेयर जिप्सी भी ले सकते हो, उसमें भी लगभग 450 रुपये एक आदमी के लगते हैं। लेकिन कई प्राइवेट बसें होती हैं जो थोड़ी लग्जरी टाइप की रहती हैं, तो 900 रुपये भी किराया चार्ज करती हैं। लेकिन ये ऑर्डिनरी बस हैं जिनमें आप बजट ट्रैवल कर सकते हैं। हरिद्वार बस स्टैंड के बाहर से आप बस ले सकते हैं। 460 रुपये में आपको एक सवारी का किराया लगेगा उसमें। और हरिद्वार जो रेलवे स्टेशन पर जब आप पहुंचोगे तो हरिद्वार रेलवे स्टेशन के सामने ही बस स्टैंड भी है, हरिद्वार बस स्टैंड, तो वहीं से ये बसें आपको मिल जाएंगी सोनप्रयाग के लिए। सोनप्रयाग से आपको जाना है गौरीकुंड। गौरीकुंड सिर्फ और सिर्फ 7 किलोमीटर पड़ता है सोनप्रयाग से, और सिर्फ 40 रुपये आपको शेयर जिप्सी वहाँ से मिल जाएगी। बसें वहाँ पर नहीं जाती हैं इतनी ज़्यादा, लेकिन आपको शेयर जिप्सी वहाँ पर मिल जाएगी जो कि सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक आपको उतार देगी। 7 किलोमीटर का आपका टोटल डिस्टेंस रहेगा। 40 रुपये एक सवारी का किराया लगेगा। गौरीकुंड को पहुंचने के बाद आपको 16 किलोमीटर ट्रैक करके जाना पड़ेगा, यानी पैदल चल के या फिर हॉर्स राइड करके आपको जाना पड़ेगा। घोड़े पे जा सकते हो, गधे भी होते हैं वहाँ पर सामान लाद के ले जाने के लिए, लेकिन सामान अपना कम से कम अपना बैग में रखें। और आप पैदल वॉक करके जाएंगे तो आप असली रास्ते का नज़ारा ले सकते हैं केदारनाथ ट्रैक के लिए। गौरीकुंड से केदारनाथ तक की पैदल यात्रा आपको करनी पड़ेगी। तो ओवरऑल आपको इस मैप के जरिए एक छोटा सा आपको आइडिया हो गया होगा कि सबसे पहले आपको दिल्ली आना है, दिल्ली से आपको हरिद्वार जाना है, हरिद्वार से आपको सोनप्रयाग जाना है, फिर उसके बाद आपको गौरीकुंड जाना है, और फिर आपको केदारनाथ वहाँ से 16 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके ट्रैकिंग करके चढ़ जाना है। उसके बाद अगर आप डिसेबल हैं या फिर आप फिजिकली फिट नहीं हैं तो आप यहाँ से हेलीकॉप्टर सेवा भी ले सकते हैं। फाटा से, फाटा, नारायण कोटी और सरसी से आप हेलीकॉप्टर सेवा ले सकते हैं, जो कि आपको केदारनाथ के आसपास उतार देगी। और फाटा यहाँ पर सबसे फेमस है। फाटा से केदारनाथ और केदारनाथ से वापस फाटा की अगर आप हेलीकॉप्टर बुकिंग करते हो तो राउंड ट्रिप के लिए आपको दोनों तरफ का किराया 4720 रुपये लगेगा। और वन वे का अगर आप ओनली फाटा से ओनली केदारनाथ तक जाते हो तो आपको 2360 रुपये लगेंगे, या फिर केदारनाथ से फाटा तक सिर्फ आते हो तो आपको 2360 रुपये वन वे लगेगा। तो ये हेलीकॉप्टर का किराया, आप हेलीकॉप्टर में भी आप जा सकते हैं।
बात करते हैं कि आपको यात्रा के दौरान कहाँ कहाँ पर ठहरना है। देखिए, जब आप दिल्ली से चलोगे तो आप 6 घंटे की यात्रा करके आप पहुँचोगे हरिद्वार। 6 घंटे की यात्रा के बाद आपके पास वो दिन वहीं पर ख़त्म होने वाला होगा, इसलिए आप हरिद्वार में स्टे कर सकते हैं। हरिद्वार में आप होटल या धर्मशाला अपनी बुक कर सकते हैं, उसमें रूम बुक कर सकते हैं, जो कि आपको सिर्फ 500 से 700 रुपये में पड़ जाएगा। धर्मशाला में तो और भी ज़्यादा सस्ता पड़ जाएगा। तो आप हरिद्वार में स्टे ले सकते हैं उस दिन, ताकि उस दिन आप पूरी रात को सो के नेक्स्ट डे मॉर्निंग में यहाँ से 4 बजे के बाद, जो मॉर्निंग में बसें चलती हैं सोनप्रयाग के लिए, तो 4 बजे के बाद आप 5 या 6 बजे आराम से तैयार होकर 6 बजे यहाँ मॉर्निंग में बस पकड़ सकते हो सोनप्रयाग तक की। आप सोनप्रयाग पहुँच जाओगे 8 घंटे में। 8 घंटे का रास्ता है। आप तो सोनप्रयाग पहुँच के आपको वहीं पर रुकना नहीं है, आपको सीधा गौरीकुंड निकल जाना है। सोनप्रयाग पहुंचते ही जिप्सी लेके, शेयर जिप्सी लेके गौरीकुंड पहुंच जाना है। गौरीकुंड जो कि सिर्फ 7 ही किलोमीटर है, तो इसलिए गौरीकुंड पहुंच के गौरीकुंड में जाके आपको GMVN की वेबसाइट से, देखिए GMVN, इस वेबसाइट से आपको ऑनलाइन बुकिंग कर लेनी पहले ही, यात्रा से पहले ही, और 1000 रुपये का आपको वहाँ पर रूम मिल जाएगा गौरीकुंड में। तो गौरीकुंड में जाके रुकना इसलिए ज़रूरी है उसी दिन, ताकि आप मॉर्निंग में सुबह सुबह केदारनाथ मंदिर की यात्रा अपनी प्रारंभ कर सकें जल्दी से। मॉर्निंग में 6 बजे के आसपास आप अपनी वहाँ से गौरीकुंड वाले जो रूम में आप रुके हो होटल में, वहाँ पर पूरी रात सो और मॉर्निंग में 6 बजे वहाँ से नहा धो के अपना यात्रा पे, अपनी ट्रैकिंग पे, पैदल यात्रा के लिए केदारनाथ वाले ट्रैक पे निकल जाएं। फिर केदारनाथ ट्रैक आपका 8 घंटे का रहेगा। 8 घंटे का, ठीक है। आपको 8 या 10 घंटे लगेंगे, डिपेंड आप पे करता है कि आप कितने फिजिकली फिट हो। तो आप वहाँ पर 8 या 10 घंटे की यात्रा करके पहुँच जाते हो केदारनाथ के पास। केदारनाथ से जस्ट थोड़ा सा 1 किलोमीटर पहले ही वहाँ पर आपको बुक कर लेना अपना नंदी टेंट कॉम्प्लेक्स में, अपना नंदी टेंट में अपना एक टेंट या अपना वो बुक कर लेना है जिसमें आप आराम कर सको। तो वहाँ पर GMVN की वेबसाइट से अगर आप बुक करोगे, जो कि गवर्नमेंट वेबसाइट है, तो आपको 400 रुपये पर पर्सन पर नाइट पड़ जाएगा। तो वहाँ पर आप रेस्ट कर सकते हो। पहुँचने के बाद 8 से 10 घंटे की जब आप पैदल यात्रा के बाद यहाँ नंदी टेंट कॉम्प्लेक्स में थोड़ा विश्राम करो। और केदारनाथ के दर्शन अगर आपको करने हैं तो केदारनाथ के दर्शन का टाइम ये है, मॉर्निंग में 6 बजे से 3 बजे तक रहता है केदारनाथ के दर्शन करने का टाइम, और फिर 2 घंटे का बीच में ब्लॉक रहता है। उसके बाद शाम को 5 से और 9 बजे तक आप वहाँ पर दर्शन कर सकते हो और आरती में शामिल हो सकते हो। तो नंदी टेंट कॉम्प्लेक्स में थोड़ा सा रेस्ट करके 5 से 9 बजे का जो शाम का टाइम है वहाँ पर आप दर्शन कर सकते हो केदारनाथ के, और रात को पूरा रुक के नंदी टेंट कॉम्प्लेक्स में मॉर्निंग में 6 से 3 भी आप दर्शन वहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद ये आपके, मैंने जो बीच में आपको जहाँ पर स्टे लेना था वो मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले हरिद्वार में होटल में स्टे ले लो, फिर उसके बाद अगले दिन मॉर्निंग में सोनप्रयाग के लिए निकल जाओ। सोनप्रयाग से निकलने के बाद गौरीकुंड के लिए, और गौरीकुंड में वहीं पर रुक जाओ 1000 रुपये का रूम लेके। फिर उसके बाद अपनी यात्रा 16 किलोमीटर प्रारंभ कर दो। नंदी टेंट कॉम्प्लेक्स में अपना GMVN से बुक कर लो 400 रुपये में। ये मैंने आपके बजट के हिसाब से बता दिया। अब बात करते हैं सामान आपको क्या क्या लेके जाना जरूरी। केदारनाथ यात्रा शुरू हो चुकी है। अगर आप वहाँ जाना चाहते हैं तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होगा, जिसमें जरूरी सामान है बैग, रेन कवर, रेन कोट, गुड पेयर ऑफ शूज, 2 वार्मर जैकेट, वूलन कैप, ग्लव्स, ड्राई फ्रूट्स, टॉर्च, स्टिक, 2 to 3 पेयर ऑफ सॉक्स। और एक बात का ध्यान रखना होगा कि जो आपके जूते हों वो बहुत अच्छी क्वालिटी के हों, या तो स्पोर्ट्स हों या फिर प्रॉपर ट्रैकिंग शूज हों। और हाँ, आपका बैकपैक बहुत ज़्यादा भारी नहीं होना चाहिए, वरना आपको यात्रा में कठिनाई होगी। और हाँ, थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें। महादेव आपकी यात्रा मंगलमय व पूर्ण करें। जय मां आदिशक्ति, जय केदार, हर हर महादेव। केदारनाथ दर्शन के लिए बेस्ट टाइम की अगर बात करें तो मई जून की अगर बात करें तो मई जून में बहुत ज़्यादा रश रहता है, बहुत ज़्यादा क्राउड वहाँ पर आती है और आपकी वहाँ पर बुकिंग भी नहीं हो पाती। GMVN की वेबसाइट से एडवांस जब बुकिंग आप करते हो तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड और भीड़ होने के कारण ऑलरेडी पहले से ही बहुत सारी बुकिंग रहती हैं, तो आपको वहाँ पर बुकिंग मिलना भी मुश्किल है। दूसरी मुश्किल आपके सामने यही है कि बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा वहाँ पर क्राउड रहती है मई जून के महीने में, इसलिए मई जून का महीना वहाँ पर जाना ठीक नहीं रहेगा। जुलाई से सितंबर के बीच की अगर बात करी जाए तो बहुत ज़्यादा बारिश आती है, इसलिए आपकी केदारनाथ यात्रा मुश्किल हो सकती है।
अक्टूबर नवंबर का जो टाइम है वो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है, क्योंकि आपको इजीली बुकिंग भी मिल जाएगी, रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा, आराम से आप केदारनाथ जी के दर्शन भी कर पाएंगे। तो अक्टूबर और नवंबर को आप चूज कर सकते हैं, लेकिन आपको मई और जून में जाना है तो आपको बहुत ही पहले एडवांस में बहुत ज़्यादा पहले बुकिंग करवानी पड़ेगी। उसके बाद हम बात करते हैं सावधानियाँ और ज़रूरी चीज़ें आपको क्या क्या करनी चाहिए। देखिए, यात्रा का रजिस्ट्रेशन यात्रा शुरू होने से पहले वेल ऑन टाइम कर लेना चाहिए, यानी कि आपको एडवांस में अपना रजिस्ट्रेशन और ई पास बनवा के रख लेना चाहिए ताकि आपको यात्रा प्रारंभ करने में कोई दिक्कत ना आए। दूसरी बात, आपको GMVN की वेबसाइट से ठहरने के लिए ऑनलाइन बुकिंग एडवांस में करके रख लें, क्योंकि इसकी बुकिंग्स GMVN से जब गवर्नमेंट वेबसाइट से हम बुकिंग करते हैं ठहरने के लिए, जब रास्ते में हमें ठहरने की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पर बुकिंग ऑलरेडी फुल रहती हैं, तो इसलिए आप वेल ऑन टाइम पहले ही करके रखें। तीसरी बात, अगर आप फिजिकली अनफिट हैं और हार्ट पेशेंट हैं तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। चाहे तो आप यात्रा हेलीकॉप्टर से पूरी कर सकते हैं अगर आप पैदल चलने में कंफर्टेबल नहीं है तो, इसलिए हेलीकॉप्टर की ऑनलाइन बुकिंग पहले से करवा के रखें। तो दोस्तों, आपसे एक गुजारिश है, कमेंट बॉक्स को हर हर महादेव से भर दो। आपको इसके अलावा अगर आपका कोई भी सवाल या क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और टेलीग्राम पर डायरेक्ट जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम लिंक पे जाकर डिस्क्रिप्शन में जो कि आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि आने वाली वीडियो में मैं आपको 16 किलोमीटर की जो गौरीकुंड से केदारनाथ तक की पैदल यात्रा दिखाऊंगा, और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ ट्रैवल से रिलेटेड आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी। तब तक के लिए बाय, हर हर महादेव।